आज की कहानी का नाम है बैर का बदला। एक धोबन तालाब पर कपड़े धो रही थी कि प्यासा चिड़ा वहां आया। तालाब के किनारे चोंच डिबोकर पानी खींचना शुरू कर दिया। सड़र सड़र। धोबन आश्चर्यचकित सी देखती रही कि सारा तालाब खाली हो गया। धोबन को बहुत सारे कपड़े धोने थे, अब करे तो करे क्या। थोड़ी ही देर में चिड़े ने पूरी तलैया को बेपानी कर दिया। उसने तो फिर भला बुरा कुछ भी नहीं सोचा, खींचकर हाथ से घोटी फेंकी। निशाना ठीक लगा, चिड़े का पेट फूट गया और वहीं पांखें फड़फड़ाकर उसने दम तोड़ दिया। पेट फूटते ही मानो पानी के नाले ही शुरू हो गए। पल भर में तलैया पहले की तरह ठंडी हिलोरे भरने लगी। शाम को चिड़ा जब वापस घर नहीं आया तो चिड़ी उसकी खोज में निकली। उड़ते उड़ते हैरान हो गई, पर चिड़े का कहीं पता नहीं चला। आखिर प्यास से व्याकुल वह चिड़िया पानी पीने के लिए उसी तालाब पर आई तो क्या देखती है कि चिड़ा तो मरा हुआ पड़ा है और उसका पेट फूटा हुआ है, वो चींटियों से घिरा हुआ है। चिड़िया अपने पति की यह दशा देखकर जोर जोर से रोने लगी। तभी मरे हुए चिड़े ने कहा, यूं निर्बल सी क्यों रो रही है? धोबन ने मुझे घोटी से मारा है। यदि तुझसे बदला ले तो मैं वापस जिंदा हो सकता हूं। पति की यह बात सुनने के बाद चिड़िया की इतनी ढील कहाँ। घर आकर उसने कच्चे तांतनियों की गाड़ी बनाई। बैलों के ठोड़ चूहे जोते। चूहे तो टचकारी देते ही तेजी से दौड़े। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़कल बाई, सांझ की वेला इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने रास खींचकर गाड़ी रोकी, बोली, ऊंदर थलरा बल दिया ने तरना तोड़ रही गाड़ी, धोबड़ चिड़क्यो मारियो मैं बैर लेबा चाली। सांप ने कहा, चिड़कल बाई, तू कहे तो मैं भी साथ चलूं? चिड़िया बोली, चल मेरे भैया, दुख की वेला में इस तरह कौन याद करता है? औरत की जात अकेली क्या करती? सांप को अच्छी तरह से अपनी गाड़ी पर बिठाने के बाद उसने फिर टचकारी दी और टचकारी देते ही चूहे तो खूब तेजी से भागने लगे। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक बिच्छू मिला। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़कल बाई, इतनी तेजी से शाम की बेला कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने रास खींचकर गाड़ी रोकी, बोली, ऊंदर थलरा बल दिया ने तरना तोड़ रही गाड़ी, धोबड़ चिड़क्यो मारियो मैं बैर लेबा चाली। बिच्छू ने कहा, चिड़कल बाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? चिड़िया बोली, चल मेरे भैया, दुख की वेला में इस तरह कौन याद करता है? इतना कहकर सांप के पास उसने बिच्छू को भी गाड़ी में बिठा लिया और फिर टचकारी दी। टचकारी देते ही चूहे तो हवा होने लगे। जाते जाते रास्ते में उन्हें फिर एक कमेड़ी मिली और उसने पूछा, चिड़कल बाई, इतनी तेजी से शाम की वेला कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने रास खींचकर गाड़ी रोकी, बोली, ऊंदर थलरा बल दिया ने तड़ा तोड़ दी गाड़ी, धोबड़ चिड़क्यो मारियो मैं बैर लेबा चाली। कमेड़ी ने कहा, चिड़कल बाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? चिड़िया बोली, चल मेरी बहना, दुख की वेला में इस तरह से कौन याद करता है? उन दोनों के साथ कमेड़ी को भी उसने गाड़ी पर बिठला दिया और फिर टचकारी दी। टचकारी देते तो चूहे दौड़ पड़े। जाते जाते रास्ते में पत्थर की एक लंबी सी उन्हें पट्टी मिली। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़कल बाई, इतनी तेजी से शाम की वेला कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने रास खींचकर गाड़ी रोकी, बोली, ऊंदर थलरा बल दिया ने तना तोड़ रही गाड़ी, धोबड़ चिड़को मारियो मैं बैर लेबा चाली। पत्थर की पट्टी ने सुकोमल स्वर में कहा, चिड़कल बाई,
मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? चिड़िया बोली, चल मेरी बहना, दुख की वेला में इस तरह कौन याद करता है। इस तरह पट्टी को भी बिठाकर उसने गाड़ी को टचकारी दी। टचकारी देते ही चूहे फिर तेजी से दौड़ने लगे। तो अब गाड़ी में सांप, बिच्छू, कमिड़ी और पट्टी की फौज लेकर चिड़िया धोबन की झोपड़ी के सामने जाकर रुकी। सभी साथियों को पूरी हिदायतें देकर उसने समझाइश की। उन्हें अपने अपने काम का जिम्मा समझा दिया। आधी रात के समय चिड़िया ने धोबन के कान से सटकर पंख फड़फड़ाए। धोबन चौंक कर खड़ी हो गई। सोचा, उठने का समय हो गया। रोजमर्रा के रोज ही काम सल्टा देना अच्छा है। चूल्हे में दबी आग पर कंडे रखने के लिए गई तो कमेड़ी ने तुरंत जोर से पंख फड़फड़ाए। धोबन की आंखें राख से भर गईं। वह हक्की बक्की से रह गई। आंखें मसलती मसलती वह चाकी फेरने के लिए सफाई करने लगी तो देखा छिपे हुए सांप ने मौका पाते ही उसे काट लिया। धोबन जोर से चीख उठी। सवेरे सवेरे ये क्या बुरे शकुन हुए, शाम कैसे आएगी। रोती रोती वो दिया जलाने गई तो वहां बिच्छू डंक ताने बैठा था और हाथ छूते ही उसने तुरंत डंक मार दिया। चोटी से लेकर एड़ी तक बिजली सी वो झंकृत हो उठी और जोर से चीखी। धोबी ने रोने की आवाज़ सुनी तो चौंक कर उठा। घबरा कर झोंपड़ी के बाहर निकलने लगा तो पत्थर की पट्टी उस पर गिर पड़ी। धोबी के तो वहीं प्राण निकल गए। उधर सांप का जहर ऐसा फैला कि धोबन के प्राण पखेरु उड़ गए। चिड़िया ने पूरा बदला लेने के बाद सारे साथियों को गाड़ी पर बिठाया, टचकारी दी। टचकारी देते ही चूहे तो सरपट दौड़ने लगे। सीधी तालाब के किनारे आकर रुकी। मरे हुए चिड़े के पास गई तो क्या देखती है, चिड़ा तो खुशी से फुदक रहा है। चिड़िया ने उसे सारी दास्तान सुनाई। सभी साथियों को न्योता देकर अपने घोंसले पर लाई, 32 व्यंजन करके खिलाए, आभार माना और बार बार आशीष दी। राजस्थान के मशहूर लेखक विजयदान देथा ने राजस्थान की सुंदर कथाओं को पुनर्लेखित कर और सुंदर बनाया। तो आज भी आपने उन्हीं की लिखी कहानी सुनी और कहानी सुनाई है अनुपमा ने। इन सभी का बहुत बहुत आभार।